वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स। अब बुक फॉलो करते हैं RS अग्रवाल का और जो चैप्टर आज डिस्कशन करेंगे हम लोग वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PMI भी बोलते हैं। ये आपका अलजेब्रा का पोर्शन है। अलजेब्रा के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ते हैं। अलजेब्रा यूनिट 2 में हम लोग पढ़ते हैं, तो यूनिट 2 का है ये टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कहिए तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं P फॉर प्रिंसिपल, M फॉर मैथमेटिकल, I फॉर इंडक्शन, इसलिए PMI इसको कहेंगे। और PMI में हम लोग सबसे पहले ये प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब जो है सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या, तो इसका जो है स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे। ये है स्टेटमेंट है ना। तो स्टेटमेंट कोई पूछे तो इसको हम लोग बोलेंगे लेट P एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं यहाँ पर, n से, छोटा n से। हाँ, सच दैट, पहला है कि पहला आपको दिखाना होगा P1 इज ट्रू, इसको वेरीफाई करना होगा, प्रूफ करके दिखाना होगा। दूसरा स्टेटमेंट है PK इज ट्रू, इसको सिर्फ और सिर्फ एज्यूम किया जाता है। क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है। और तीसरा है PK प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर PK इज ट्रू। तो PK प्लस 1 इज ट्रू यदि PK इज ट्रू है तो, कहने का मतलब PK प्लस 1 को भी वेरीफाई करना होगा। क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। कब, यदि PK इज ट्रू है तब। तो कहने का मतलब यदि ये तीनों चीज़, दो वेरीफाई करना है, एक मानना है, यदि ये सारा चीज़, ये मतलब PK इज ट्रू, ये भी वेरीफाई हो जाता है इसको मान करके, ये वेरीफाई हो जाता है इसको मान करके, और ये पहले से वेरीफाई कर लेंगे। यदि तीनों वेरीफाई हो जाएगा तब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये सही है, तब PN इज क्या बोलेंगे, देन PN इज ट्रू। तब ये तीन स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन इस पर बनाने के लिए जब हम लोग करेंगे, जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ 1 रखेंगे। इसमें क्या किया जाता है, n बराबर 1 रखेंगे। दूसरा में n बराबर क्या करेंगे, k रखेंगे। और तीसरा में n के जगह पर k प्लस 1 रखेंगे। ये तीन स्टेटमेंट है। एक बार n के जगह पर 1, n के जगह पर k और n के जगह पर k प्लस 1। ये ऐसा करेंगे तो अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये फिलहाल आप इसको लिख लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बता रहे हैं कि n के जगह पर 1 पहला बार, दूसरा बार n के जगह पर k और तीसरा बार n के जगह पर k प्लस 1 पुट करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 4, मतलब चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI यूज करके प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। छोटा n जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ। और सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि PN, क्या इसको मानेंगे PN, और ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक, n इज इक्वल टू हाफ n इंटू n प्लस 1। अब इसमें क्या करना है कि पहला में P1 इज ट्रू, जैसा क्या बोल रहा है कि P1 इज ट्रू करना है, तो पुट करना है इस स्टेप में, पुट करना है n इज इक्वल टू 1। ये लेफ्ट में भी पुट करना है, सिर्फ वहीं पुट करना है जहाँ जहाँ n होगा। तो लेफ्ट साइड में n यहाँ है तो यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर क्या है 1/2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, n के जगह पर 1 फिर n प्लस 1। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट में भी 1 आ गया और राइट में भी 1 आ गया। सो लिखेंगे P1 इज क्या, ट्रू। P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पहला बार में, पहले स्टेप में आपको n के जगह पर सिर्फ 1 पुट करना है, वो भी कहाँ पर, जहाँ जहाँ लेफ्ट साइड में, हर जगह नहीं, जहाँ n मिलेगा। तो लेफ्ट साइड में यहाँ n मिला तो n का वैल्यू 1,
और राइट साइड में जहाँ जहाँ n मिला तो ये 1/2 का 1/2, n मिला तो 1, फिर यहाँ n तो 1। ठीक है, LHS में भी पुट करेंगे और RHS में भी, दोनों जगह बराबर हो जाना चाहिए। दोनों को कैलकुलेशन करके फाइनली LHS बराबर क्या हो जाए, RHS। यदि LHS और RHS बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे P1 क्या है, ट्रू है। अब दूसरा स्टेप में हम लोग मानने वाला, एज्यूम करने वाला बोला और लिखे थे स्टेटमेंट में, एज्यूम किया जाता है। तो दूसरा में लेट PK बी ट्रू, देन जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है n के जगह पर k। क्या पुट करना है, n के जगह पर k। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे, k। तो ये क्वेश्चन में हमने देखा था, क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में क्या है, n के जगह पर क्या पुट करना है, k। तो हमारा क्वेश्चन है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, है ना, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर है n, तो n के जगह पर आपको क्या पुट कर देना है, k। और यहाँ पर है 1/2 n है, तो n के जगह पर k इंटू k प्लस 1। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। जो क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन होगा उसमें जहाँ n रहेगा उसके स्थान पर क्या पुट कर देना है, k। तो 1 + 2 + 3 + k = ये हो गया। दूसरा स्टेप हमने क्लियर कर लिया। दूसरा स्टेप में हम लोग इतना ही करते हैं, लेट PK बी ट्रू, इतना कर लिया और इसको इक्वेशन 1 मान लिए। नाउ अब तीसरा स्टेप में, नाउ वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू वेरीफाई PK + 1 इज ट्रू, है ना। फॉर दिस वी विल पुट, फॉर दिस वी विल पुट, हम लोग क्या पुट करेंगे, n = k + 1। n के जगह पर क्या पुट करेंगे, k + 1। जहाँ जहाँ क्वेश्चन है वहाँ वहाँ क्वेश्चन में n के जगह पर क्या पुट कर देंगे, k, और इसको वेरीफाई करना होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है 1 है +2 है +3 है +4 है डॉट 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 डॉट, n है = 1/2 n इंटू n + 1। ये सवाल है, हमको ये समझाने के लिए लिखे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये सवाल को मैंने लिख दिया। इस स्टेप में हमें पुट करना है n के जगह पर k + 1। तो इसको लिखना नहीं है, ये सवाल है, हम आपकी समझने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए लिख दिए हैं। जहाँ n होगा वहाँ पर k + 1 लिखेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, n के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, k + 1 1/2, n के जगह पर क्या लिखेंगे, k + 1, और फिर n के जगह पर क्या लिखेंगे, k + 1 जहाँ जहाँ था हमने n के जगह पर क्या पुट कर दिया है, k + 1। तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, k + 1 = 1/2 k + 1, और ये हो जाएगा k + 2। k + 2 कैसे होगा, 1 + 1 2। तो अब इसको वेरीफाई करना है, LHS को लेके चलेंगे और RHS आ जाएगा, तो ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे। इसका LHS क्या है, तो इसका LHS क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ है k + 1, है ना। ये इसका LHS है, और ये लेकर के चलेंगे और ये आना चाहिए। LHS को लेके चलेंगे और RHS आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ है क्या, k + 1। अब आप यहाँ गौर करिए कि 4 के पहले यहाँ क्या है, 3 के पहले यहाँ क्या है, 2, 1 का डिफरेंस है ना, और 2 के पहले यहाँ क्या है, 1, है ना, 1 का कम है। तो आपको पूछा जाए कि k + 1 के पहले क्या होगा, तो 1 कम, तो क्या बोलेंगे आप, k। क्या बोलेंगे आप, k, क्योंकि 4 के पहले 3 है, 3 के पहले 2 है, 2 के पहले क्या है, 1। तो k + 1 के पहले पूछा जाए तो k बोलेंगे। और मैं यहाँ आपको एक चीटिंग करने का बुद्धि बता देता हूँ, हालांकि ये गलत बात है, कोई बात नहीं। चलिए, तो k + 1
तो यहाँ इसके पहले जो लिखा जाएगा वो आपका इक्वेशन में जो रहेगा ना, इक्वेशन 1 में जो रहेगा वही लिखा जाएगा। यहाँ क्या है के, हाँ वही चीज़ लिखाएगा यहाँ पर। अब यहाँ के प्लस 1 से पहले के, और आपको चीटिंग करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ इक्वेशन 1 वाला जो रहेगा ना, इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में 1 + 2 + 3 + 4, यहाँ लास्ट में क्या है के, वही वाला के यहाँ आएगा। और हम रियली यदि बात करें, यदि चीटिंग नहीं करना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे कि के प्लस 1 से पहले क्या टर्म होगा, तो होगा के। जैसा कि यहाँ 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले डिफरेंस 1 है, तो के प्लस 1 से पहले क्या होगा के। अब आप देखेंगे, गौर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हम लिख सकेंगे, क्या लिख सकेंगे, इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं क्या, 1 + 2 + 3 + 4 + के को हम लोग क्या लिख सकेंगे, क्या लिख सकेंगे 1/2 के इंटू के प्लस 1। कहाँ से, तो यूजिंग 1 से लिखेंगे। इतना का वैल्यू ये लिख दिए, प्लस के प्लस 1, ये वाला यहाँ लिख दिए। अब दोनों में कुछ कॉमन है, बोले हाँ कॉमन है, क्या है कॉमन, तो के प्लस 1 कॉमन है। तो यहाँ पर बताइए क्या बच गया, तो 1/2 के बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये क्या हो जाएगा, के प्लस 1, और यहाँ एलसीएम क्या हो गया 2, हाँ अब एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा के प्लस 1 से भागा लगाएंगे 2 को, तो 2 आ जाएगा, 1 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया, नहीं 2 आ गया। भिन्न का जोड़ है, तो अब आप देखिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के इंटू व के प्लस, यहाँ के प्लस 1 इंटू क्या आ गया, के प्लस 2, और यही हमारा RHS लाना था। देखिए RHS यही लाना था कि नहीं, RHS यही लाना था, 1/2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2, मैंने ले भी आया। तो लेके चले थे क्या LHS, और आ गया क्या RHS, हेंस यहाँ लिखेंगे कि दिस सोज दैट, LHS बराबर RHS हो जाएगा ना, तो लिखेंगे दिस सोज दैट PK + 1 इज ट्रू वेन एवर P1 इज ट्रू। ये 3 स्टेप हो जाने के बाद हम लोग एक जरा सा लिखेंगे, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाय PMI वी हैव क्या हम लोग प्रूफ कर दिए, 1 + 2 + 3 ... n इज इक्वल टू 1/2 n इंटू n + 1/2, हाँ, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। लास्ट में वही जो क्वेश्चन है सो लिख दीजिएगा, है ना, ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको यही मेन यही दिखाना है, LHS बराबर क्या RHS। चलिए इस क्वेश्चन में आप कम समझेंगे तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2 + 4 + 6 + 8 + ... 2n इज इक्वल टू n इंटू n + 1। यही आपको प्रूफ करना है ना, आप PMI को यूज करते हुए इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको लेट द गिवन स्टेटमेंट भी PN, जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको PN मान लेते हैं, और PN इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे कर देते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग n बराबर 1 इन द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसमें n का वैल्यू क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। तब क्या हो जाएगा, सिर्फ वहीं पुट करना है जहाँ जहाँ n है। तो आप देखिए इधर तो नहीं पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू n के जगह पर 1, और इधर देखिए n के जगह पर क्या 1 इंटू 1 + 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 2, तो कहिए कि 2 इज इक्वल टू 2। तो LHS बराबर क्या हो गया यहाँ पर,
LHS बराबर RHS, इस तरह से हम लोग बोलेंगे कि 10 P1 इज ट्रू, LHS बराबर RHS हो जाए। तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा स्टेप में सीधा P के मानते हैं, लेट PK इज ट्रू। हम लोग क्या मान लेते हैं, PK क्या है, ट्रू है। देन जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम लोग क्या मान लेंगे, K। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में पुट करते हैं। पुट क्या करते हैं, n इज इक्वल टू K। पहला स्टेप में n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, दूसरा में n इज इक्वल टू K पुट करते हैं। तो n इज इक्वल टू जहाँ जहाँ K है वहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 4, n के जगह पर K, 2 + 4 + 6 + 8 ... 2K इज इक्वल टू K इंटू K + 1। और इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए तीसरा स्टेप में हम लोग, नाउ वी हैव टू वेरीफाई, PK + 1 इज ट्रू, PK + 1 इज ट्रू। इसमें पुट क्या करते हैं, पुट हम लोग करते हैं n इज इक्वल टू K + 1। जहाँ n होगा वहाँ पर K + 1 पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा, शुरू है 2 + 4 + 6 + 8 ... यहाँ देखिए 2n है, सवाल में 2n है। तब हम 2 के जगह 2 रख दिए और n के जगह पर क्या हो जाएगा, K + 1। n के जगह पर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है सवाल में वहाँ पर K + 1। तो सवाल यहाँ है n के जगह पर क्या हो जाएगा, K + 1। फिर n है, यहाँ देखिए n के जगह पर K + 1। तो K + 1 K + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा, K + 1 इंटू K + 2, ये प्रूफ कर देंगे। K + 1 इंटू K + 2, 2 + 4 + 6 + 8 ... 2 इंटू K + 1, इतना ये प्रूफ करेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें यही मेन होता है, मेन यहीं पर होता है। ये LHS है और ये RHS है। हम लोग लेके चलते हैं क्या, LHS, और लाना क्या रहता है, RHS। तो LHS क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 ... 2 इंटू K + 1। अब यदि बात किया जाए कि यहाँ पर गौर करेंगे कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2, यहाँ भी डिफरेंस 2, यहाँ भी डिफरेंस 2। तो यहाँ पर आपको एक ठो अंक भरना होगा कि 2K + 1 से पहले क्या होगा। तो आप लोग कोई बता सकेंगे 2K + 1 से पहले क्या होगा। तो भाई 2K + 1 से पहले क्या होगा, तो स्पष्ट है कि 2 का डिफरेंस है। यहाँ मैंने चोरी करने सिखाया है, कहाँ से, तो इक्वेशन 1 से। ये देख रहे हैं 2 + 4 + 6 + 8, यहाँ लास्ट में क्या है 2K, तो यही यहाँ 2K भराएगा। 2K + 2 है तो उससे पहले यदि 2 का डिफरेंस देखिएगा तो 2K आएगा। बस यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके पहले वाला स्टेप यदि पूछेंगे तो आप चीटिंग कर लीजिएगा, किससे, इक्वेशन 1 से, यहाँ से, ठीक है। तो आप बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा बताइए। होगा, यहाँ से लिखेंगे इक्वेशन 1 से, इतना दूर का 2 + 4 + 6 2K तक का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, K इंटू K + 1 लिखेंगे। और ये +2 इंटू K + 1 मैंने लिख दिया इसको, यहाँ ये वाला। अब दोनों से कॉमन क्या है, तो K + 1 कॉमन है, तो K + 1 निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, K, और यहाँ बच गया क्या, 2। तो यहाँ हो जाएगा K + 1 इंटू K + 2, ठीक है। तो यही तो RHS लाना था। आप देखिए क्वेश्चन में देखिए कि हमने बोला था
कि ये मेरा LHS है, इसको लेके चले थे और देखिए ये लाना था, बोलिए आ गया कि नहीं, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या आया, ये RHS। लेके चले थे क्या, LHS, और आ गया क्या, RHS। यदि ऐसा आ जाता है तो वहीं उसी वक्त हम लोग लिख देते हैं कि दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट, यह दिखाता है कि PK+1 इज ट्रू, PK+1 इज ट्रू। ये ट्रू होगा कब, वेन एवर PK इज ट्रू, वेन एवर PK इज ट्रू। बस हेंस हम लिख देंगे, हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय PMI गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। वी हैव, वही क्वेश्चन लिख देंगे जो दिया रहता है। वी हैव, ये प्रूफ हो गया, तो वही लिख देंगे कि 2 + 4 + 6 + 8 ... 2n = n × n+1। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब प्लस ... 3n - 1 = a। तो बिल्कुल आसान है, प्रोसेस सेम है, हमेशा यही चलेगा। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, नहीं बने तो देख लीजिएगा। लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn, देन Pn = a। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पुट करते हैं, पुट n = 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब ... 3n - 1 = 1/2 3n - 1। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहीं पुट करते हैं n का वैल्यू जहाँ पर दिया हुआ है n जहाँ रहेगा वहीं पर पुट करते हैं, जहाँ n रहेगा वहीं पर जहाँ पर आपको n दिखेगा वहीं पर n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 3 n की जगह पर 1 - 1 1/2 3 क्या हो जाएगा, 1 - 1, है ना। 3 पे पावर 0 और ये हो जाएगा 1/2 × 2। अब किसी पे पावर 0 = हम लोग जानते हैं 1 और ये कट जाएगा तो LHS बराबर क्या, RHS। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 P1 इज ट्रू, 10 P1 इज ट्रू, यही है। तो पहला स्टेप में n के जगह पर 1 पुट करके LHS बराबर RHS दिखाना रहता है। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या पुट करते हैं कि n के जगह पर k पुट करते हैं और यहाँ लिखते हैं कि लेट PK बी ट्रू, लेट PK बी ट्रू, है ना। और देन वी पुट, क्या पुट करते हैं, पुट क्या करते हैं, पुट n के जगह पर क्या पुट कर देते हैं, k। जहाँ जहाँ n दिखेगा सवाल में वहाँ पर k पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब ... जहाँ n दिखे वहाँ पुट करेंगे 3k - 1 = 1/2 3k - 1। ये हो गया, है ना। अब और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और बाद में इसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ, समझ गए होंगे आप, चीटिंग करने समय, है ना। चलिए कोई बात नहीं, किसी को बताइएगा नहीं। चलिए तीसरा स्टेप में हम लोग करते हैं कि लेट नाउ वी हैव टू वेरीफाई, नाउ वी हैव टू वेरीफाई PK+1 इज ट्रू, PK+1 इज ट्रू। इसके लिए पुट करते हैं n के जगह पर K+1, जहाँ जहाँ सवाल में n मिले वहाँ पर K+1 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब ... 3n है तो n के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, K+1 - 1 = 1/2 3n के जगह पर क्या पुट कर देंगे, K+1 - 1, ऐसे, है ना। तो जहाँ 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 था क्या,
n, वहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देते हैं k+1, और LHS बराबर LHS को लेके चलते हैं और RHS लाते हैं, यही टारगेट होता है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ 3 टू द पावर k इज इक्वल टू 1/2, 3 टू द पावर k+1 -1, ये लाना है हम लोगों को। ये LHS है और ये RHS है। हम लोग लेके चलते हैं LHS को। LHS क्या है, तो LHS है 1 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा LHS में है 3 टू द पावर k। अब आप देखेंगे कि पावर में डिफरेंस कितने का है, 3 पे पावर 3 है तो यहाँ 3 पे पावर 2 है, 1 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना है 3 पे पावर 1 है, पावर में 1 का डिफरेंस है। तो मैं बात करूँ 1 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, यहाँ है 3 टू द पावर k, और यहाँ लिख देंगे 3 टू द पावर k -1। क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर k -1। क्यों भैया, क्योंकि डिफरेंस यहाँ और यहाँ का कितना है 1, यहाँ और यहाँ 1 है ना, तो 3 टू द पावर k के पहले 3 टू द पावर k -1, और नहीं तो आप देख लीजिए चीटिंग करने जो मैंने सिखाया है, तो यहाँ क्या है देखिए 3 टू द पावर k -1 है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से देखेंगे कि इक्वेशन 1 से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो है 1/2, क्या है 1/2, और 3 टू द पावर k -1 + 3 टू द पावर k, है ना। इसको अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और RHS जो है आपका ये लाना है, RHS ये लाना है। चलिए कोई बात नहीं, 1/2 ऐसा करते हैं कि LCM ले लेते हैं। LCM कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 3 टू द पावर k -1, ये प्लस यहाँ 1 है तो 1 से 2 को भागा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 × 3 टू द पावर k, 2 × 3 टू द पावर k। सॉरी, अब यहाँ पर 1/2 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है ना कि 3 टू द पावर k 1 है और 3 टू द पावर 1 है, -1 है, और यहाँ है 2 × 3 टू द पावर k, ऐसे है। अब हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं 1/2, अब ये दोनों से कॉमन क्या आ जा रहा है 3 टू द पावर k, तो 3 टू द पावर k कॉमन आ गया तो 1 प्लस यहाँ क्या बच गया 2, ये दोनों से 3 टू द पावर कॉमन ले लिए तो यहाँ ये निकल गया बाहर 3 तो 1 बच गया, और यहाँ से 3 टू द पावर 2 निकाले तो यहाँ 2 बच गया, माइनस क्या हो गया 1। अब बन जाएगा ये। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख दिए 1/2, ये लिख दिए 3 टू द पावर k, और ये हो गया 3, 1 + 2 -1, तो ये लिख देंगे 1/2, दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, 3 टू द पावर k + 1 -1, और यही हम लोगों को क्या लाना था RHS में लाना था। क्या लाना था, ये RHS हमारा ये है 1/2, 3 टू द पावर k + 1 -1, है ना, यही RHS हो गया। बाकी आप लोग जो लिखते हैं यहाँ हम लोग लिख देंगे दिस सो इज दैट, बाकी आगे वाला आप प्रोसेस देख लेंगे। थैंक यू।